और यदि तुम्हारे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं तो कहो, धन्यवाद प्रभु उनकी याद के लिए। उनके प्रेम ने जो बीज बोया वह आज भी हमारे जीवन में फल दे। अब पूरे परिवार के लिए अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना करो। प्रभु हमारे घर को अपने अनुग्रह से घेर ले। हमें ऐसा परिवार बना कि लोग हमें देखकर तेरी उपस्थिति को पहचाने। हमारे घर की नींव प्रेम पर रख दे। हमारे संवाद में कोमलता दे, हमारे निर्णयों में समझ दे और हमारी आत्मा में स्थिरता दे। अब बस एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि एक गर्म सुनहरी रोशनी ऊपर से तुम्हारे सिर पर उतर रही है, तुम्हारे हृदय को छू रही है और पूरे घर में फैल रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही शांति है जो मेरे पिता से तुम्हारे घर भेजी जा रही है। अब धीरे से कहो, यीशु आज हमारे घर को अपनी शांति दे। फिर कहो, यीशु आज हमारे दिल को अपनी शांति दे। और अंत में, यीशु आज हमारे मन को अपनी शांति दे। अब यह प्रार्थना समाप्त नहीं हुई, यह बीज बन चुकी है। जब तुम दिन के कार्यों में जाओगे यह तुम्हारे भीतर गूंजेगी। जब तुम शाम को लौटोगे यह तुम्हारे वातावरण में बसी होगी। और रात को जब तुम फिर विश्राम करोगे यह तुम्हारे सपनों में भी तुम्हें आशीष देगी। अब मैं तुम्हें इस यात्रा के अगले हिस्से में ले चलूं, जहां हम समझेंगे कि परिवार में क्षमा और मेल मिलाप कैसे परमेश्वर की शांति को स्थायी बनाते हैं। क्षमा, यही वह शब्द है जो स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ता है। क्षमा वह सेतु है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। क्षमा वह शक्ति है जो शांति को स्थायी बनाती है। बिना क्षमा के शांति सिर्फ थोड़ी देर की ठहराव है, जैसे शांत झील जिसकी गहराई में अब भी अशांति की लहरें हैं। पर जब क्षमा आती है तब आत्मा मुक्त होती है, और जहां आत्मा स्वतंत्र है वहां परमेश्वर की उपस्थिति बसती है। कई घरों में प्रार्थना होती है, आराधना होती है, लेकिन फिर भी शांति नहीं होती, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं किसी ने किसी को क्षमा नहीं किया। कभी किसी ने कुछ कहा था जो आज भी याद है, कभी किसी ने उम्मीदें तोड़ी थीं जो आज भी दुख देती हैं। और इन अनकहे बोझों के बीच परिवार एक साथ होते हुए भी अलग अलग जीता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि क्षमा आसान है, यह सबसे कठिन कामों में से एक है। क्योंकि जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम्हें पहले अपने दर्द को स्वीकार करना पड़ता है। तुम्हें यह मानना पड़ता है कि हां, तुम्हें चोट पहुंची है। पर जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो